मेरठ में रोक के बाद भी सड़कों पर उतरे गिरफ्तार विधायक संगीत सोम के समर्थक। पुलिस गाड़ी में आग, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। मेरठ जिला प्रशासन की दावों की खुली पोल। सर्वदलीय पंचायत पर लगाई गई रोक और धारा 144 के बावजूद सरधना में उड़दंगियों ने मचाया बवाल। भीड़ ने कमिश्नर और एसएसपी की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। 1 दर्जन पुलिस वाले जख्मी, 40 गाड़ियां आग के हवाले। सरधना में संगीत सोम के नाम पर बुलाई गई पंचायत के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच भिड़ंत। भीड़ ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई पुलिस वाले पत्थरबाजी में जख्मी। सरधना में हुई पत्थरबाजी के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर। हिंसक झड़प के बाद लखनऊ में यूपी डीजीपी ने की इमरजेंसी मीटिंग। खबरों के मुताबिक पंचायत स्थल पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मेरठ पंचायत में हंगामा होने के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। पुलिस ने हंगामा कर रहे 24 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी विधायक संगीत सोम पर एनएसए लगने के बाद उनके समर्थकों ने बैठक कर 29 सितंबर को जनता इंटर कॉलेज खेड़ा में सर्वजातीय महापंचायत का ऐलान किया था। महापंचायत की सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने तत्काल धारा 144 लागू कर दी थी। इसके बाद भी महापंचायत के आयोजक इसके आयोजन पर अड़े रहे। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने बाद में विधायक सोम पर एनएसए भी लगा दिया। जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 144 का ऐलान कर रखा है। सुरक्षा के लिहाज से पंचायत को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मेरठ में हंगामे को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल का बयान। कहा, बैन के बावजूद 5000 लोग पंचायत में जमा हो गए। भीड़ की तरफ से हिंसा के बाद पुलिस ने चलाई गोलियां। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने सरधना में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कहा, बीजेपी कौमी दंगे फैलाकर चुनावी फायदे की फिराक में है। मेरठ हिंसा पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह। कहा, कुछ पार्टियां नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव से पहले दंगों की साजिश रची जा रही है। डीएसपी ने मेरठ हिंसा को लेकर अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। सुधींद्र भदौरिया बोले, यूपी में कानून व्यवस्था का कोई नाम लेवा नहीं है। बीजेपी और मुलायम फिक्स मैच खेल रहे हैं। मेरठ में भड़की गुस्से की आग पर सियासी पार्टियों ने अपने अपने फायदे की रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। नरेश अग्रवाल बोले, नहीं फैलने दी जाएगी नफरत की आग। कुछ पार्टियां कर रही हैं साजिश। लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रहे मोदी की दिल्ली में दहाड़। मोदी ने देश की सरकार को बदलने की मांग की। कहा, पीएम सरदार हैं लेकिन असरदार नहीं है। दिल्ली में एक यूपीए की गठबंधन सरकार भी है और उस गठबंधन के सरकार के प्रधानमंत्री सरदार है पर असरदार नहीं। मोदी बोले, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने पीएम की पगड़ी उछाल दी। ये देश संविधान के मुताबिक चलेगा या फिर शहजादे के मुताबिक? कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल दी है, पगड़ी उछाल दी। मोदी ने गांधी परिवार की भी जबरदस्त खिंचाई की। कहा, शहजादा पीएम का भी बॉस है। देश में लोकशाही पर परिवारवाद हावी है। परिवार शाही लोकशाही का अपमान कर रही है। मोदी ने कहा, देश की जनता को फैसला करना है कि ये देश संविधान के अनुसार चलेगा या शहजादे की इच्छा के अनुसार चलेगा, शहजादे की बीन पर चलेगा। लेकर के देश लोकतंत्री मर्यादाओं को लेकर के चलेगा कि शहजादे के बिंब पर चलेगा। मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, अकेले दिल्ली में कई सरकारें हैं। एक मां की सरकार है, एक बेटे की नई सरकार है, एक दामाद की सरकार है। शहजादे न सिर्फ प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली रैली में बोलते हुए मोदी ने कहा, 10 साल से देश यूपीए को झेल रहा है। दिल्ली में हमने डर्टी टीम के कारनामे देखे हैं। देश को ड्रीम टीम चाहिए, ना कि डर्टी टीम। आज जो यूपीए सरकार है वो सिर्फ गांधी भक्ति में डूबी हुई है। रैली में बोले मोदी, इस सरकार का एक ही मकसद है, गांधी भक्ति करना, गांधी छाप नोटों की भक्ति। इस नई गांधी भक्ति में यूपीए डूबा हुआ है। टनों में नोटों का गोलमाल हो रहा है। गांधी छाप हजार हजार की जो नोटें होती हैं
वो टन टन के रूप में उठा उठा करके ले जाना, ये इनकी गांधी भक्ति है। अपने भाषण में मोदी ने भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ घोटाले और दिल्ली के बलात्कार कांड का हवाला भी दिया और कांग्रेस सरकारों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। शंखनाद और भारत माता के नारे के साथ शुरू किए अपने भाषण में मोदी ने कहा, मैं मन से नहीं कभी शासक था, ना शासक हूं और ना शासक बनने के सपने देखता हूं। मोदी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपीए सरकार उन्हीं विभागों में अच्छा कर रही है जो राज्यों के हवाले हैं और राज्यों के विकास को जोर लगाकर वो खुद वाहवाही लूटती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि वो अमेरिका जाकर ओबामा के सामने गिड़गिड़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ओबामा के सामने बैठ करके गिड़गिड़ाते हैं और कह रहे हैं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं। मोदी का पीएम परिवार का मनमोहन सिंह देश की गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए जिसने संसाधनों के बावजूद काम नहीं कराया। मोदी ने मनमोहन सिंह की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत पर कड़ा हमला बोला। कहा, नवाज ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहा। भारत का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। उसने ये कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे। मोदी अपने भाषण में यूपीए सरकार पर हमलावर नजर आए। कहा, केंद्र की सरकार को भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। मोदी की दहाड़। कहा, आए दिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगाती है। देश सुराज के लिए तरस रहा है और कांग्रेस को कुशासन की आदत लग चुकी है। यूपी के गठबंधन सरकार पर मोदी का निशाना। कहा, गठबंधन पास पास लेकिन साथ साथ नहीं है। अंकगणित से बनती है सरकार, केमिस्ट्री से चलती है। मोदी की दो टूक सरकार को भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार पर सरकार को फटकार लगाती है। मोदी ने कहा, सीडब्ल्यूजी घोटाले ने देश के भाग्य पर ताला लगा दिया। देश में भ्रष्टाचार का खौफनाक खतरा है। सीडब्ल्यूजी घोटाले ने लूटी देश की इज्जत। कॉमनवेल्थ के घोटाले ने न सिर्फ तिजोरी लूटी है, हिंदुस्तान की इज्जत को लूट लिया है। मोदी का केंद्र और दिल्ली सरकार पर जुबानी हमला। कहा, दिल्ली आज सरकारों के बोझ के नीचे दब गई है। शीला दीक्षित सबसे सुखी मुख्यमंत्री हैं और वो सिर्फ रिबन काटने का काम करती हैं। हिंदुस्तान में सबसे सुखी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो ये आपके दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री है। रिबन। दिल्ली सरकार को खरी खरी सुनाते हुए मोदी बोले, रेप की घटनाओं पर सीएम कहती हैं, मैं भी मां हूं, हर बेटी का दर्द समझती हूं और मां के नाते बेटियों से कहती हूं, शाम होते ही जल्दी घर लौट आएं। मोदी का दिल्ली सरकार पर हमला। कहा, सरकार को पैसा लेकर काम करने की आदत पड़ गई है। मोदी ने नौजवानों पर डोरे डालते हुए कहा, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। देश तेज गति से पीछे जा रहा है। मोदी का दावा, नौजवानों का भविष्य कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी में ना बिजली है और ना ही लोगों के लिए काम है। न सिर्फ तिजोरी पे असर पैदा किया है, हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के लिए सवाल या निशान पैदा कर दिया है। मोदी ने दिल्ली रैली में पार्टी को दी सुशासन की गुट्टी। कहा, देश की समस्या खत्म करेगा सुशासन। मोदी ने कहा, यूपीए सरकार का कोई सपना नहीं है। बीजेपी को मौका दीजिए, एक दिव्य और भव्य हिंदुस्तान बनाना है। मोदी बोले, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर बढ़ रहे हैं हम। देश को दिया भरोसा नहीं टूटने देंगे। मोदी के मुताबिक सरकार का एक ही धर्म, भारत का संविधान, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। दिल्ली रैली में मोदी बोले, बीजेपी ने एक चाय बेचने वाले को आपने पीएम उम्मीदवार बना दिया। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को याद करते हुए कहा, सरकार में 6 साल में 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। यूपीए सरकार के 2004 से 2009 के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को ही रोजगार मिला।
मोदी ने दिल्ली बीजेपी की तारीफ में कहा, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी के पास विजय ही विजय है। विजय गोयल, विजय मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा गया। दिल्ली रैली में मोदी के बोलने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाली कमान। अपने चुटीले अंदाज और शेरो शायरी के दम पर खूब बटोरी तालियां। हो गया मैं शुरू, मौके पे चौका मारो। जापानी पार्क में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, नरेंद्र मोदी के किरदार पर बनेगी सरकार। आज खुशहाल पड़ा है, माला माल पड़ा है, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को। जिसने स्वर्ग ना देखा हो वो देख जाके